अच्छा, बीपी क्या क्यों होगा, जरा ये समझने की कोशिश करें, सबको पता हाँ। चलना चाहिए, है ना। हाँ, क्यों? अगर मान लीजिए आपके शरीर में फैट ज्यादा है, तो फैट ना किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में रुकावट पैदा करता है। जैसे कि चाय की छन्नी जो होती है, जो स्ट्रेनर होता है, उसमें मलाई अगर जम जाए तो चाय छनेगी नहीं ना। फिर आप थोड़ा ऊपर से प्रेशर डालोगे तो छनेगी, फिर एक चाय गिरेगी, नीचे आएगी, है ना। तो जिसके शरीर में कफ विकार है, कफ ज्यादा है शरीर के अंदर, तो उसका बॉडी में ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा, तो आपके अलग अलग कोशिकाओं को, टिश्यूज को, ऑर्गन को खाना तो चाहिए ना। अब खाना तो पहुंच नहीं पा रहा वहां तक, तो खाना नहीं मिलेगा तो शरीर जोर लगाएगा ना, आपका हार्ट जोर लगाएगा। तो इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मगर ब्लड प्रेशर तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आपने ब्लड प्रेशर कम कर दिया तो ऑर्गन डैमेज होगा आपका। तो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर क्यों बना रहा है शरीर? क्योंकि शरीर में ट्रांसपोर्ट फैक्टर नहीं है, ठीक। ट्रांसपोर्ट हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट में होता है, प्रेशर में ही होता है ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरी जगह, बादल भी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाके बारिश करना है ना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में उसको मूव करना पड़ेगा। पेड़ों में भी पानी अगर ऊपर चढ़ेगा ना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही चढ़ेगा, है ना, प्रेशर ग्रेडियंट में चढ़ेगा। तो प्रेशर बना के हम ट्रांसपोर्ट फैक्टर अगर ठीक कर देंगे तो ब्लड प्रेशर शरीर उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या, पहला पार्ट, कि ब्लड प्रेशर को हम गलत नहीं बोलना चाहिए, है ना। ब्लड प्रेशर अगर आप कम करोगे तो आगे चल के हार्ट कोलैप्स हो जाएगा। तो आजकल हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक और हार्ट कोलैप्स सबसे बड़ा मृत्यु का कारण है दुनिया में, बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ। हमारा शरीर अपने आप हार्ट अटैक कभी नहीं करेगा, क्योंकि हम ब्लड प्रेशर कम कर रहे हैं तो ये हार्ट कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर सही हमें पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहां पे है, वंस अगेन आपके शरीर में अगर देखा जाए तो सबसे टिपिकल प्रॉब्लम क्या है? आपकी इनहेलिंग स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है। इनहेलेशन की स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है, इसे अपान शक्ति कमजोर होना कहते हैं। अपान शक्ति कमजोर होने क्या, एक और चीज बताता हूं। अपान शक्ति जैसे ही कमजोर हो जाएगी ना, तो अभी तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कफवात के लोगों को सर्वाइकल एरिया में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ में। ऊपर की तरफ में फीमेल्स में खास करके देखा जाए, अगर फ्लो फैक्टर ठीक नहीं होता तो उनको कमर का दर्द बहुत आता है, खास करके पीरियड्स के टाइम पे बड़ा खराब कमर का दर्द आएगा। फ्लो फैक्टर ठीक नहीं है तो इनहेलेशन की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे? लंबी सांस खींच के आप नहीं बढ़ा सकते। जितनी आपकी कुंभक की स्ट्रेंथ होगी उतनी इनहेलेशन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितनी इनहेल करके रोकने की स्ट्रेंथ होगी ना, उसी से आपका इनहेलेशन बढ़ेगा। कुंभक से ही आपका इनहेलेशन का, एक्सहेलेशन का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये, अपान शक्ति कमजोर है, उसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, फ्लो फैक्टर अगर आपके बॉडी में ठीक हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, है ना। ब्लड प्रेशर दवाई खा के कम करना एक क्रिमिनल एक्ट है आपके शरीर के लिए, एक टॉर्चर है आपके शरीर के लिए। क्योंकि वो तो बेचारा, उसको खाना है, इस वजह से प्रेशर बना रहा है। आप उसको खाने नहीं दोगे प्रेशर कम करके, इट इज नॉट गुड। तो ट्रांसपोर्ट, अगर हम प्रेशर सिस्टम खुद कॉन्शियसली ठीक कर लेंगे ना, प्रेशर इकोसिस्टम शरीर का, तो उसको ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं, है ना। इससे एक और चीज होगी, हार्ट पे लोड नहीं आएगा, तो आगे चल के हार्ट का इशू नहीं आने आएगा। कफवात में एक और प्रॉब्लम जो आती है वो किडनी का इशू आता है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम किडनी का जो फ्लो फैक्टर है वो भी कम होने लग जाता है। ये इसी से रिलेटेड है ना, इसी चीज से रिलेटेड है। तो ऐसे केस में प्रिवेंट कैसे करेंगे बाकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन को? आपका प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करके ही करेंगे। और वो कैसे होगा? कुंभक थेरेपी इसीलिए है।